हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे करवा चौथ स्पेशल ब्लॉग में। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरा काम हो गया है और ये देखिए मेरी मेहंदी कितनी सुंदर लग रही है। और मैंने दिव्या से लगवाई थी पैरों में मेहंदी, तो यहाँ पे देखिए पैरों में भी बहुत अच्छा कलर आया है। और अब की बार हमने न्यू मेहंदी ट्राई की थी, मतलब नीता की मेहंदी लाई थी सविता, नहीं तो हर बार हम नेहा की मेहंदी लगवाते। और ये सोच रहे थे कि पता नहीं रंग आएगा या नहीं आएगा, बट बहुत अच्छा रंग आया। और काम वाम से फ्री होकर थोड़ी सी देर और काम किया, अलमारी को अरेंज किया। और ये है मेरी जो हमें कुआं पूजन में साड़ी मिली थी। और फ्रेंड, नहाने के बाद मैंने अपनी चुट्टी बदली थी। देखिए हमारे नहाने के बाद बदल लेते हैं। और अब की बार मैं नग वाली चुट्टी नहीं लेके आई हूँ, प्लेन चुट्टी लेके आई हूँ। और ये बिल्कुल ठोस है चुट्टी, और छोटी छोटी इसलिए लेके आई क्योंकि शूज वगैरह पहनते हैं तो उसमें फिर चुभती है। और अब मैं बच्चों के कपड़े वगैरह अरेंज कर दूँगी, क्योंकि ना रात में फिर बिजी हो जाएंगे इसलिए। तो मम्मी जी तो अभी नहाई नहीं है, वो थोड़ी देर और आराम कर रही हैं। और सविता लग रही है तैयारी में, तो यहाँ पे अपने कपड़े वगैरह ढूंढ रही है। और अब मिलेंगे आपसे रेडी होने के बाद। तो देखिए यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी, और मैंने अब की बार लिया है येलो कलर की साड़ी। और ये साड़ी ना बहुत सुंदर लग रही, नहीं तो मैं इसको लेके आई थी ना, मैं सोच रही थी पता नहीं कैसी लगेगी। तो जागरा साहब और सविता ये कह रहे थे बहुत अच्छी लगेगी बांधने के बाद। फिर भी मुझे थोड़ा डाउट था। और सविता की साड़ी देखो कितनी सुंदर लग रही है, और मम्मी जी की साड़ी भी बहुत सुंदर लग रही है, ये देखो। और मम्मी जी की साड़ी बिल्कुल लाइट वेट है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट है, देखो ये। और मम्मी जी भी रेडी होकर ना यहाँ पे पूजा की तैयारी कर रही है। और देखो सविता की साड़ी आपको पूरा लुक दिखाते हैं, देखो। और सविता की जिम्मी चू वाली साड़ी चल रही है, वो वाली है ये। और ये इसमें बहुत शाइनिंग है, बहुत चमक है, बहुत सुंदर लग रही है। और मैं भी आपको अपनी साड़ी का पूरा लुक दिखाती हूँ, ये देखिए अच्छी लग रही है मेरी साड़ी, देखिए बहुत सुंदर लग रही थी, बिल्कुल एकदम लाइट वेट, और बहुत शाइनिंग थी साड़ी में भी, और बहुत प्यारा लुक आ रहा था। तो फ्रेंड, यहाँ पे अब हम तैयार हो गए कहानी सुनने के लिए। तो अब की बार मैंने जो एक अलग शादी की अलग चुन्नी रहती है वो नहीं ओढ़ी है, मैंने लहंगे के साथ की चुन्नी ओढ़ी है, ये देखिए इस कलर का है मेरा लहंगा। और ये मतलब इसलिए नहीं ओढ़ी, वो उसमें ना फरफरी सी है और वो राघव खींच लेता है। और सविता ने नहीं ओढ़ी, क्योंकि सविता भी राघव की वजह से नहीं ओढ़ी। और राघव इसके मतलब ये छुट्टी रहती है ना इसकी, जब इसके साथ ही चिपका रहता है, तो उसकी तरफ से भी सोच समझ के कपड़े पहनने पड़ते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें मुंह में देने लगा है उठा उठा के। तो यहाँ पे मम्मी जी रेडी होकर बैठ गई हैं, और दिव्या चाक पूर रही है। हमारे कहानी सुनते हैं चाक पूर के ही सुनते हैं। और करवे वगैरह भी भर के रख लिए हैं, और इनके ऊपर रखेंगे बतासे, और फिर सुनेंगे कहानी। तो यहाँ पे सब तीनों सास बहू हम रेडी हो गए हैं, और अब बस दिव्या का ही वेट कर रहे हैं, दिव्या कब हटे यहाँ से। और फ्रेंड, हमारे मतलब इस तरह से सुनते हैं कहानी, चौक पूर के उन पे करवे रख लेंगे, मतलब अलग से लोटा रख लेंगे। और करवे से हम रात में अर्घ देते हैं, और लोटा से अब दे देंगे सूरज भगवान को कहानी सुनने के बाद। और इसमें लिए हमने जो से कहानी सुनी है, जो और बतासे से। और कहानी सुनने से पहले हमारे मतलब तिलक लगाया जाता है और कलावा बांधा जाता है, इस तरह से सुनते हैं कहानी। देखो सविता की साड़ी में कितनी शाइनिंग कर रही है, चमक बिल्कुल बहुत अच्छी है। ये साड़ी भी अच्छी है, जिम्मी चू की साड़ी बोलते हैं जिसे, ये साड़ी भी बहुत अच्छी लगती है। और ये देखो मैं अभी आई नहीं हूँ और बच्चे बैठ गए हैं। मुझसे पहले हम भी छोटे छोटे थे ना, जब अपनी मम्मी के साथ ऐसे घूमते थे। मम्मी हमारे मतलब कहानी सुनते हैं और करवे बदलते हैं, हमारे यहाँ पे रिवाज नहीं है, मायके में है ये। और मम्मी के साथ 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 रहते थे और देखते थे, और बहुत मज़ा आता था देखने में। इसी तरह से हमारे बच्चे भी कर रहे हैं। तो सबका बचपन मतलब सेम सा ही रहता है, जैसे हम घूमते थे ऐसे ही हमारे बच्चे हमसे आगे आगे। देखो अब सविता ने हिमांशु को डांटा है, दिव्या को, जब जाके ये पीछे हटे हैं, नहीं तो हटने के लिए तैयार नहीं थे। अब यहाँ पे तीनों सास बहू एक दूसरे को कलावा बांधेंगे और तिलक वगैरह लगाएंगे। और राघव सब चीज को पकड़ रहा है। मेरे पति को मगर ने पकड़ लिया है, इस अपराध को आप अपने बल से नरक में डाल दो। करवा की है बात मुझे बोले, अभी मगर की आयु शेष है, मैं उसको नहीं मार सकता। इमरान की बात का बोली, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी।
यमराज भयभीत हो गया, सतर्कता उसे पत्नीता के साथ जागा ली। उस नौर को और उसके पति को जुदाई को काटवा दिया। इस दिन से करवा चौथ मनाई जाने लगी और करवा व्रत रखा जाता है। ये करवा माता जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। गणेश विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसके एक लड़का और एक लड़की की बहू थी जो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात मुंह पाकर कहते कि हे बुढ़िया माई, जो तुझे मांगना है मांग ले। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता, तो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले अपने बहू और बेटा से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र बहू से पूछा तो बेटा बोला धन मांग ले, बहू ने बोला नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने मतलब की बातें करते हैं। तब बुढ़िया ने पड़ोसी से पूछा तो पड़ोसी ने कहा हे बुढ़िया तेरी थोड़ी जिंदगी है, क्यों धन मांगे या नाती, तू केवल अपने नेत्र मांग ले, तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाएगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू के साथ पड़ोसी की बात सुनकर घर पर जाकर सोचा जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो जाए तो वह मैं मांग लूँ, अपने मतलब की चीज मांग लूँ। जब दूसरे दिन गणेश जी आए और बोले बोल बुढ़िया भाई क्या मांगती है, हमारा वचन है जो तू मांगे वही पाएगी। गणेश जी की बात में बुढ़िया बोली हे गजराज, यदि आप मुझे प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर त्योहार दें, आवाज प्रकाश दें, नाती दें, पोता दें, समस्त परिवार को सुख में मोह दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले बुढ़िया हाँ तूने मुझे कर लिया है, खैर जो तुम्हें मांगा है तो कल मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी कैसे आपने बुढ़िया नाते मांगे अनुसार अपने आप सब कुछ दे दिया, वैसे ही हम सबको भी देना और हम सबको अपनी को बनाए रखना। कहानी सुनने के बाद तीनों हम सास बहू जाएंगे अर्घ देने, और हम कहानी सुनते हैं करवा माता की और गणेश जी की, जो बाबा विनायक की बोलते हैं। और अब कहानी सुनने के बाद और पहला अर्घ हमारे लगता है सूर्य भगवान को, और जैसे हमने जौ से और बतासे से कहानी सुनी है ना, तो उसी से अर्घ देंगे उसमें सूर्य भगवान को। इस तरह से ही करते हैं हमारे यहाँ। और देखो बच्चे हमारे साथ साथ हैं। अर्घ देने के बाद फ्रेंड हमारे ना अर्घ देने के बाद मतलब कहानी सुनने के बाद और अर्घ वगैरह देने के बाद चाय वगैरह पी लेते हैं। और हम शुरू से ही ऐसे रहते आए हैं, शादी के बाद मतलब जैसे रहना शुरू किया था, कहानी सुनने के बाद चाय वगैरह पी लेते हैं। और मॉर्निंग में भी हम सुबह सुबह जल्दी पी लेते हैं, 5:30 पौने 6 मतलब 5:30 से पहले पी लेते हैं। और कुछ खाते नहीं हैं, बस चाय वगैरह ही पीते हैं और कुछ चीज़ नहीं लेते हैं। जैसे मैंने बहुत से लोग देखे हैं फ्रूट वगैरह ले लेते हैं, नहीं हम तो बस चाय पीते हैं। और कहानी सुनने के बाद फिर थोड़ा चाय वगैरह पीकर थोड़ी देर किया था आराम, और फिर शाम को मम्मी जी को दिया था खांड का करवा। तो यहाँ पे मैं सविता अब थोड़ी प्लानिंग बना रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ी देर में बाहर जाना है हमें, इसके लिए हम लेके आने करवे। तो यहाँ पे देखिए हम करवे ले आए थे और मम्मी जी को दे भी देंगे। और ये मतलब खांड का करवा देते हैं और पैसे वगैरह देते हैं, कपड़े वगैरह देते हैं, तो इसमें पैर छू लेते हैं। तो मैंने और सविता ने दोनों करवे दे दिए हैं और मम्मी जी को। और ये निकल आया मून शाम को। तो और सबसे पहले अर्घ ना मैंने दिया था अपने घर में, क्योंकि मैं और जांगड़ा साहब भी छत पे घूम रहे थे। और अर्घ देने के बाद मुझे पूजा भी करती हूँ, तो इससे पहले मैं ही अर्घ दे के आ गई थी नीचे। और सविता और मम्मी जी देंगे मेरे बाद अर्घ। और मैंने और सविता ने ड्रेस चेंज नहीं की थी, बट मम्मी जी ने कर ली थी ड्रेस, क्योंकि उनको साड़ी ना भाती नहीं है, मतलब सुहाती नहीं है, वो सूट ही ज़्यादा पहनती हैं, उससे ही खुश रहती है। और फ्रेंड अगर आपको हमारा करवा चौथ ब्लॉग अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना और वो वीडियो को ना फुल वॉच करना। और ये देखिए मुँह ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और फ्रेंड फिर नीचे आके मैंने पूजा पाठ की और सविता लगी है किचन में खाना बनाने में।
खाना बनाने। और बच्चों को तो हमने पहले ही खिला दिया था, वो तो जिद कर रहे थे नहीं हम आपके साथ खाएंगे, और हमने उनको पहले खिला दिया था क्योंकि उनको सुबह स्कूल भी जाना है और हमारे भोग लगाया जाता है जो हम जैसे मिठाई वगैरह लाते हैं उससे। तो ये है हमारा करवा चौथ स्पेशल थाली, रसमलाई, स्पंज के रसगुल्ले, भटूरे और आलू गोभी की सब्जी और छोले। और फ्रेंड मैंने काम कर लिया है और ड्रेस वगैरह चेंज कर लिए, तो मैंने अपने जो स्वीट थी वो नहीं खाई थी और ये लेके आए थे मेरे लिए वाइट सैंडविच, इसको खाऊंगी और फिर इसके बाद अपनी स्वीट खाऊंगी। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।